Hello student, welcome to the fifth lecture of IUPAC nomenclature. We are in a chapter of GOC and this is the fifth lecture. Now, in the fourth lecture we have studied about the different functional groups in detail, right? हर एक जो फंक्शनल ग्रुप है मैंने आपको डिटेल में समझा दिया था. आई होप आप लोगों ने उसको अच्छे से रिवाइज किया होगा बिकॉज जो आज का लेक्चर है वो पूरा का पूरा उसी के ऊपर बेस्ड है, राइट? आज हम लोग क्या करने वाले हैं, कंपाउंड्स जो है ऑलरेडी हमारे पास ड्रॉन है, इसके अंदर कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है हमको वही डिसाइड करना है, ठीक है? तो मैं इस लेक्चर को दो सेशन में डिवाइड कर रहा हूँ. एक सेशन में मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा, फिर आपको नेक्स्ट होमवर्क के लिए भी प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चंस दे दूंगा, ठीक है? और हम लोग थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस भी करेंगे. तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने फंक्शनल ग्रुप रिवाइज किया होगा. अगर मैं आपका 5 मिनट रिवीजन करवा दूं तो फंक्शनल ग्रुप में हमने सबसे पहले पढ़ा था कार्बोक्सिलिक एसिड. चलो मेरे साथ रिवाइज करो. कार्बोक्सिलिक एसिड जिसका फॉर्मूला क्या था, COOH था. दूसरा कौन सा था, सल्फोनिक एसिड जिसका फॉर्मूला क्या था, SO3H था. वेरी गुड. फिर तीसरा क्या था, एसिड एनहाइड्रेट था जिसको हम लोग रॉकेट बोलते हैं, याद है? एसिड एनहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या था बताओ. चलो मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ. C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, ये एसिड एनहाइड्रेट था. फिर क्या था हमारे पास में एस्टर था. इसी को एस्टर बोलते हैं बच्चों. ये क्या है, एस्टर है, राइट? ये वाला एस्टर हो गया. फिर अगर मैं इसकी जगह पे हेलोजन ले लूं, X ले लूं, X का मतलब फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है. तो इसको क्या बोलेंगे, एसिड हलाइड बोलेंगे. एसिड हलाइड के बाद अगर मैं यहाँ पे NH2 लिख दूं तो बोलो ये क्या है सर, ये अमाइड है. अमाइड में दो टाइप है. अगर मैं इसकी जगह पे एक R ले लूं तो इसको हम लोग बोलेंगे N सब्स्टिट्यूटेड अमाइड या फिर N अल्काइल अमाइड, राइट? फिर अगर दोनों जगह पे अगर R ले लूं तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ, N कमाइन डाई अल्काइल अमाइड. ओके. उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, साइनाइड. चलो बताओ, साइनाइड का फॉर्मूला था CN. फिर आइसोसाइनाइड का फॉर्मूला NC. वेरी नाइस, NC हो गया. उसके बाद में नेक्स्ट आइसोसाइनाइड के बाद हम लोग ने अल्डिहाइड पढ़ाया था. अल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या था, CHO या फिर C डबल बॉन्ड OH. इसको क्या बोलते हैं, अल्डिहाइड. अल्डिहाइड के बाद नेक्स्ट कौन सा था, कीटोन. कीटोन के दोनों साइड में क्या रहेगा, RR रहेगा. इसके एक साइड में R रहेगा और एक साइड में H रहेगा. ऐसा यहाँ पे एक H आ गया. ये अल्डिहाइड है और ये कौन है, कीटोन. अल्डिहाइड कीटोन के बाद नेक्स्ट क्या पढ़ा था हमने बताओ, अमाइंस. अमाइंस में NH2. अगर NH2 एक ही N अगर एक ही कार्बन से जुड़ा है तो एक ही अल्काइल ग्रुप से जुड़ा है तो उसको प्राइमरी अमाइन बोलेंगे. दो से जुड़ा है तो सेकेंडरी अमाइन और अगर तीनों से जुड़ा है तो टर्शियरी अमाइन बोलेंगे. तीनों का तीनों फंक्शनल ग्रुप सेम है कि डिफरेंट है बच्चों, डिफरेंट है. वेरी गुड. उसके बाद हम लोग ने अदर फंक्शनल ग्रुप पढ़ा था, बराबर. अदर फंक्शनल ग्रुप में हमने सबसे पहले पढ़ा था इपॉक्सी. इपॉक्सी का मतलब इस तरीके से रिंग होगा, राइट? 3 मेंबर रिंग या कुछ भी मेंबर रिंग हो सकता है, 2 कार्बन ऑक्सीजन के थ्रू जुड़े होने चाहिए. इसको इपॉक्सी बोलेंगे. फिर इपॉक्सी के बाद नेक्स्ट क्या था हमारा बताओ. इपॉक्सी के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था बच्चों, ऐसे एक्चुअली पढ़ा था अल्कोहल. थायोअल्कोहल तो हमने पहले से ही पढ़ चुके थे. अल्कोहल का मतलब OH और थायोअल्कोहल का मतलब SH होता था, ठीक है? उसके बाद अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट, अगर O और दोनों साइड में RR होगा तो ईथर बोलेंगे और अगर यहाँ पे S आ गया तो इसको क्या बोलेंगे, थायो ईथर बोलेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद में NO2 अगर N के थ्रू जुड़ा है तो N नाइट्रो और अगर O के थ्रू जुड़ा है तो O नाइट्रो या फिर उसका दूसरा नाम क्या था, नाइट्राइट. वेरी गुड. फिर अगर सिर्फ NO रहेगा तो बोलो नाइट्रोसो. वेरी गुड. उसके बाद में मैंने आपको नेक्स्ट वाले सिखाए थे, अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन, डबल बॉन्ड है तो अल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड है तो अल्काइन बोला था, राइट? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और अगर उसके ऊपर NH2 जुड़ गया तो ये ईन है और ये क्या है बच्चों, अमाइन है. ये क्या है, अमाइन है. उसके बाद में हमने पढ़ा था ये वाला क्या था, कीटोन था. कीटोन का अगर ये वाला O हटा के यहाँ पे S आ गया तो इसको क्या बोलेंगे, थायोकीटोन. क्या बोलेंगे, थायोकीटोन. ये सब आप लोगों ने शायद पढ़ लिया होगा ना. अगर स्टूडेंट नहीं पढ़ा है तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि आपको प्लीज वो वीडियोस देख के और या फिर आपने वीडियो अच्छे से देख लिया तो वो रिवाइज करके फिर ये वीडियो देखना, वरना सच में बोलूंगा बहुत आपको कंफ्यूजिंग लगेगा आज का लेक्चर, ठीक है? सो इट्स अ रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि अगर आपने फोर्थ वीडियो अच्छे से रिवाइज किया है, एक एक चीज जो मैंने यहाँ पे समझाई है हर एक का अगर आपका 90% आंसर राइट आया देन ओनली यू सी फिफ्थ वीडियो. नहीं आया है तो इट्स अ रिक्वेस्ट, आप लोग पहले फोर्थ वीडियो अच्छे से वापस देख लो. वापस अगर आपको डाउट तो कुछ नहीं है वीडियो में, अगर आपने फिर भी अगर आपने रिवीजन अच्छे से नहीं किया है तो आप लोग प्लीज स्टूडेंट रिवीजन कर लो फिर ही ये देखना, वरना मैं आपको बोलूंगा आपको बहुत कंफ्यूजिंग लगेगा, ठीक है? उस लिस्ट में एक और ऐड कर लेना, एक्स. एक्स का मतलब होता है हेलो, हेलो या फिर हलाइड्स, ठीक है ना? एक्स का मतलब हेलो या फिर हलाइड. यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, फ्लोराइड, क्लोराइड,
ब्रोमाइड या फिर आयोडाइड। ठीक है, एक और ऐड कर लेना उस लिस्ट में। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सेज आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप्स इन द फॉलोइंग। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो हमको आइडेंटिफाई करने हैं। तो स्टूडेंट्स इस बोर्ड पे मैंने थोड़े से सिंपल और मीडियम टाइप के क्वेश्चंस लिए, फिर नेक्स्ट बोर्ड पे हम लोग एक ही स्ट्रक्चर इतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, उसमें हम लोग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स डिसाइड करेंगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहले मुझे बता, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, CN। तो CN तो सबको पता है, इट इज नथिंग बट साइनाइड। तो एक बोर्ड प्रेजेंटेशन में पूरा अच्छे से सॉल्व करूंगा, ध्यान दीजिए। साइनाइड आ गया, उसके बाद में यहाँ पे S और H आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों, थायो अल्कोहल। क्या बोलेंगे इसको, थायो अल्कोहल। चलो व्हाइट चौक से लिखता हूँ, लिखने रहते हैं क्लियर। यहाँ पे अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो इसको क्या बोलेंगे, अल्कीन बोलेंगे कि अल्काइन बोलेंगे, सर अल्कीन बोलेंगे, राइट। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो ये कार्बन है, पता है ना बॉन्ड लाइन फॉर्मूला के हिसाब से, CH3 मतलब R हो गया, R हो गया, C डबल बॉन्ड और O के ऊपर H नहीं है, वो भी कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इस वाले ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रूटी स्मेल, यस, इसको बोलेंगे एस्टर। ठीक है, तो अभी मुझे तो देखने जाए तो बच्चों बहुत कम टाइम लगेगा, ठीक है, बट आप लोग और थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, मैं थोड़ा आपको PDF के फॉर्म में दूंगा तो आपको और कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, ओके। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर बेंजीन के ऊपर OH डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, बेंजीन के ऊपर OH डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे, फेनॉल। इसको क्या बोलेंगे, फेनॉल बोलेंगे, फेनॉल बोलेंगे। और ये वाला OH किससे जुड़ा हुआ है बेटा, CH3 से, ये CH2 से जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलेंगे अल्कोहल। तो याद रखना, अल्कोहल कब बोला जाएगा, जब OH बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जुड़ा नहीं होना चाहिए। क्या ये बेंजीन रिंग से OH डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, नहीं ना, बीच में कार्बन आ गया तो इसको अल्कोहल बोलेंगे। अगर वो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जुड़ा है तो इसको क्या बोलेंगे, फिनॉल बोलेंगे। ठीक है, अभी देखते हैं ये वाला आप लोग क्या सोचते हो, सोचो, गलत सोच लो जो सोचना है इसके बारे में। ठीक है, अमाइड हो गया, अमाइड रॉन्ग बच्चों। अमाइड क्यों रॉन्ग है, अगर आपने अमाइड सोचा है तो रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे C डबल बॉन्ड और NH2 डायरेक्टली नहीं जुड़ा है, बीच में कौन आ गया, CH2 आ गया, तो सिर्फ यही पार्ट गिना जाएगा अभी, क्योंकि बीच में तो CH2 आ गया। हाँ, अगर ये CH2 नहीं होता तो ये अमाइड हो सकता था। अभी ये NH2 है, NH2 का मतलब 1 डिग्री अमाइड, वेरी नाइस। और ये क्या है, C डबल बॉन्ड O, और C डबल बॉन्ड O के दोनों साइड में कार्बन कार्बन है, राइट। तो ये अल्डिहाइड नहीं है, इट इज अ कीटोन, ये आपका कीटोन हो जाएगा। ठीक है, डोंट वरी, गलती तो करेंगे बेटा, हम लोग ह्यूमन बीइंग्स है, गलती तो करेंगे तभी तो सीखेंगे ना, नेक्स्ट टाइम ये गलती थोड़ी होगी आपसे फिर। ठीक है, चलो आगे बढ़े। इस वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, सर ये क्या है, अंदर आपने रिंग बना दिया। तो स्टूडेंट्स आज कुछ नई चीज सीख लेते हैं। अगर आपके पास में बेंजीन है तो उसको लिखने के 3 तरीके, आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, और अगर आपको इन दोनों में से कुछ भी नहीं लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि ये डबल बॉन्ड जो है कंटिन्यूअसली, देखो पहले इधर था, फिर इधर आ गया, फिर इधर था, फिर इधर को इधर आ गया, कंटिन्यूअसली घूमे रहे ना, तो आप एक रिंग भी बना सकते हो। तो आज के बाद याद रखना, साइक्लोहेक्सेन के अंदर अगर एक रिंग है तो वो बेंजीन ही है, तो ये क्या हो गया आपका, बेंजीन हो गया, बेंजीन हो गया। चलो उसके बाद में यहाँ पे कार्बन कार्बन कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो ये क्या हो गया, अल्कीन हो गया। अभी मैं आपसे एक सवाल पूछूं बच्चों, बुरा मत मानना, सर पूछो, मुझे बताओ बच्चों, फर्स्ट जब मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिखाना स्टार्ट किया था तब आपको ऐसे पता था कि ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है, ये ऐसे मैं जब ड्रॉ कर रहा था बॉन्ड लाइन ऐसे, तो अपने को पता चलता था क्या, नहीं ना। तो अभी धीरे धीरे ये कॉन्फिडेंस आया है ना, तो ऐसे ही बच्चों फंक्शनल ग्रुप में भी आ जाएगा, डोंट वरी। खाली ये है कि आप लोग जैसे जैसे आगे चैप्टर में बढ़ोगे तब आपको इंटरेस्ट ज्यादा जगेगा, क्योंकि अभी तो हम लोग चीजें पहले पढ़ेंगे तब उनको यूज करेंगे ना बच्चों। जब अपने को फंक्शनल ग्रुप भी नहीं पता है, अभी आप बोलोगे सर हमने तो 10th में फंक्शनल ग्रुप पढ़ा, 4 फंक्शनल ग्रुप पढ़े आपने 10th में, तो वो बताओ, वो उससे थोड़ी अपना पूरा केमिस्ट्री आगे बढ़ने वाला है। तो इसके पहले आपको ये समझने पड़ेंगे सब फंक्शनल ग्रुप, और उनको आइडेंटिफाई करना सीखना पड़ेगा बच्चों, फिर जाके हम लोग आगे यूज करेंगे। ठीक है, तो सुनो, पहले आप लोगों को पहले बेसिक्स फाउंडेशन ही रेडी हो रहा है। आप बताओ सर ये C डबल बॉन्ड और NH2, गलती मत करना अमाइड की, अभी यहाँ पे धोखा खा के आएगा। देखो दोनों के बीच में कार्बन है, तो दोनों के बीच में कार्बन है तो डेफिनेटली ये अमाइड तो नहीं है। तो ये क्या है सर, सर ये वापस से प्राइमरी अमाइड हो गया। तो ये क्या है, C डबल बॉन्ड वो है क्या, यहाँ पे H है, H नहीं है, क्या है, वो भी एक कार्बन ही है, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, तो क्या था, कीटोन। तो ये आपका वापस से क्या हो जाएगा बच्चों, कीटोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्या है सर, ये तो बेंजीन है। अभी देखो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा, ये बेंजीन है, ठीक है। फिर यहाँ पे बताओ C डबल बॉन्ड O H है क्या, नहीं सर ये तो कार्बन है, और ये साइड में भी कार्बन है, तो इसको बताओ क्या बोलना चाहिए सर,
इसको हम लोग एस्टर बोलेंगे बच्चों। क्या बोलेंगे? एस्टर। फिर यहाँ पे ये देखो बिहार आ गया, बिहार नहीं बिहार आ गया, तो बच्चों इसको क्या बोलेंगे? हेलो। क्या बोलेंगे इसको? हेलो बोलो या हलाइट बोलो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो ये फंक्शनल हो गया। फिर अभी बताओ इसमें, सर इसमें तो ट्रिपल बॉन्ड है, तो अल्कीन लिखो कि अल्केन लिखो? अल्कीन भी नहीं और अल्केन भी नहीं, यहाँ पे क्या आएगा? अल्काइन। वेरी नाइस, अल्काइन आ गया। फिर ये वाला जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बच्चे बोलेंगे सर सर देखो NH, ध्यान से सुनो, आपकी गलतियां बता दो, जानबूझ के लिखा है मैंने एग्जांपल। आप बोलोगे सर NH2 होता है तो आप बोलते हो प्राइमरी अमाइन। अभी NH है तो ये तो कौन सा हो गया? सेकेंडरी अमाइन। तो ये मैं अगर ऐसे लिख दूं सेकेंडरी अमाइन, तो ये वाला गलत हो जाएगा। अरे यार सर आपने तो बताया था NH रहेगा, दोनों साइड में कार्बन कार्बन रहेगा, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, बट वो कार्बन अल्काइल ग्रुप का होना चाहिए। क्या ये अल्काइल ग्रुप है क्या? नहीं ना सर, ये तो CHO है। सर ये तो अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड है सर, ये तो क्या है? अल्डिहाइड। ये भी रॉन्ग। अरे ये है क्या फिर? तो सुनो बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना। ये वाला कंपाउंड, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ CHO को? यस, ऐसे लिख सकता हूँ? यस। अभी आप बताओ इसको आप अल्डिहाइड कब बोलते हैं पता है? पहली बात तो मुझे बताओ इसको 2 डिग्री अमाइन क्यों नहीं बोला? क्योंकि 2 डिग्री अमाइन में यहाँ पे भी अल्काइल ग्रुप होना चाहिए था, यहाँ पे भी अल्काइल ग्रुप। ये अल्काइल ग्रुप है क्या बच्चों? नहीं ना, तो अल्काइल ग्रुप नहीं है तो फिर इसको क्या बोलेंगे? 2 डिग्री अमाइन बोलेंगे क्या? नहीं। अल्डिहाइड में क्या होना चाहिए? C डबल बॉन्ड O होना चाहिए, एक साइड में H। सर है ना, आगे भी तो सुनो, ये साइड में अल्काइल ग्रुप होना चाहिए। अल्काइल, क्या ये अल्काइल ग्रुप है क्या? नहीं ना, तो फिर ये अल्डिहाइड भी नहीं है। तो ये कुछ याद करो इसके बारे में, ये वाला ग्रुप। सर नहीं आ रहा है यार, मैं याद करवाऊं? ठीक है, ध्यान देना जरा, मैं याद करवाता हूं आपको। वो देखो अभी, और यहाँ पे ध्यान देना। आप बताओ इस ग्रुप को क्या बोला था आपने? याद करो। सर इसको तो हमने अमाइड बोला था, ठीक है, अमाइड बोला था पक्का। अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं तो क्या ये अमाइड? अभी भी अमाइड ही है। हाँ सर ये अभी भी अमाइड है। फिर मैं अगर इसमें थोड़ा सा और चेंज कर दूं, ये C डबल बॉन्ड हो ऊपर से नीचे लिख दूं तो ये अमाइड नहीं है क्या? सर अभी भी अमाइड है। फिर अगर मैं यहाँ से एक H को हटा के यहाँ पे कुछ जोड़ दूं तो सर ये N अल्काइल अमाइड हो जाएगा। तो वही तो है, देख लो सर। लेकिन यहाँ पे तो H भी हो सकता है, R भी हो सकता है, ठीक ना। तो बच्चों यहाँ पे बताओ वो क्या है? अभी ये N अल्काइल अमाइड है। आई होप इट इज क्लियर। थोड़ा सा प्रैक्टिस से आ जाएगा बच्चों। ये N अल्काइल अमाइड है। तो मैंने अभी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एग्जांपल सॉल्व किए, और मैं आपको 2 बड़े बड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। फिर 2 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए दूंगा, PDF में अलग से दूंगा, ठीक है। तो आप लोग फोटो लो, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट, सो ये वाले स्ट्रक्चर्स लेते हैं। अभी इनसे डरने की जरूरत नहीं है इजी। हम लोग, मैं ये सॉल्व करने वाला हूँ, फिर इसके बाद मैं आपको 2 अच्छे वाले एग्जांपल्स प्रैक्टिस के लिए दूंगा, ठीक है। ना ध्यान से सुनो, लेट्स स्टार्ट। व्हाइट चॉक से लिखते हैं। NH2 है बच्चों, करेक्ट। बट ये भी तो क्या है? अल्काइल ग्रुप, मतलब कार्बन ही है। कार्बन है मतलब वो CH2, ऐसा कोई O है ऐसा तो कुछ है नहीं, जैसा उसमें था C डबल बॉन्ड O, ऐसा कुछ है क्या यहाँ पे? नहीं है। तो CH है, फिर इधर भी CH2 इधर भी CH2, तो ये तो 1 डिग्री अमाइन हो गया। कौन सा अमाइन हो गया? 1 डिग्री अमाइन। फिर बाद में बताओ SH है, तो इसको क्या बोलेंगे? थायो अल्कोहल, या फिर थायोल भी बोलेंगे। ये कार्बन कार्बन क्या है? डबल बॉन्ड है, तो इसको क्या बोलेंगे? अल्कीन बोलेंगे। केयरफुल बच्चों, केयरफुल। यहाँ पे R ग्रुप मतलब CH3 है, C डबल बॉन्ड और O है, O के साथ में भी कार्बन ही जुड़ा है, तो ये पक्का क्या हो जाएगा आपका? एस्टर हो जाएगा। इसको बेंजीन मत बोलना, क्यों? ना तो रिंग है ना कंटिन्यूअसली डबल बॉन्ड होने चाहिए, मतलब एक छोड़ के एक, ऐसा है क्या? नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सर ये इसको थायो अल्कोहल, इसको थायो अल्कोहल बोलेंगे, राइट। उसके बाद में NH2 है, तो कौन सा अमाइन है यहाँ पे? 1 डिग्री अमाइन है, गलत नहीं है, चलेगा, बराबर है। फिर ये कौन है आपका? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये कौन है? अल्कीन है। ये देखो रॉकेट वाले को मैंने थोड़ा इस तरीके से लिखा, इसको क्या बोलेंगे? एसिड एंड हाइड्राइड, एसिड एंड हाइड्राइड, ठीक है ना। फिर ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, बराबर है। अभी आप बोलोगे सर ये तो कीटोन है, ये वाला पार्ट कीटोन, गलती मत करना, दिस इज नॉट कीटोन। क्यों? क्योंकि कीटोन में दोनों साइड में अल्काइल ग्रुप होना चाहिए। ये तो साइड में बराबर है, चलो कार्बन है और वो भी ऑक्सीजन, ऐसा कुछ तो है नहीं, और कार्बन ही है, बट ये साइड में नाइट्रोजन आ गया,
नाइट्रोजन आ गया तो कुछ याद करो बच्चों, मैंने आपको बताया था C डबल बॉन्ड O NH2, NH2 में अगर दोनों जगह पे कुछ अगर R ग्रुप आ गया, अल्काइल ग्रुप आ गया तो N, डाई अल्काइल हो जाएगा। तो ये देखो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये कार्बन ही है ना। उसके बाद ये कौन है, N है, इसके ऊपर एक बॉन्ड अल्काइल ग्रुप है और दूसरा ये भी तो कार्बन ही है, दो अल्काइल ग्रुप ही हो गए। तो इसका नाम क्या, ये पूरा ग्रुप हो जाएगा, ये पूरा फंक्शनल ग्रुप है। तो इसका नाम क्या बच्चों, एक सेकेंड, इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, N, N डाई अल्काइल अमाइड, डाई अल्काइल अमाइड, या फिर N, N डाई सब्स्टिट्यूटेड अमाइड भी बोल सकते हैं, राइट। चलो लास्ट वाला करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, ये हो जाएगा आपका नाइट्रोसो। देखो मैंने आपको पहले बोला था अगर आप रिवाइज करके नहीं बैठो तो डिफिकल्ट जाएगा, करना तो है ना, करना तो पड़ेगा ही, तो रिवाइज करके अगर आप बैठोगे तो आपको बहुत इजी लगेगा, ठीक है। उसके बाद में ये वाला ग्रुप, यहाँ पे देखो C डबल बॉन्ड और X है, देखो इसको क्या बोलेंगे, एसिड हलाइड, एसिड हलाइड, राइट। उसके बाद में ये N के थ्रू जुड़ा हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे, नाइट्रो बोलेंगे। ये OH है, पर ये क्या बेंजीन है क्या, नहीं है, बेंजीन नहीं है, तो इसको अल्कोहल बोलना, फिनॉल मत बोलना। हाँ अगर यहाँ पे रिंग होता या फिर अल्टरनेट डबल सिंगल होता तो इसको फिनॉल बोलते, राइट। देखो यहाँ पे कुछ तो आया बच्चों, N डबल बॉन्ड N, अजो ग्रुप, मैंने याद करवाया था, अजो, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। अभी बताओ C डबल बॉन्ड O H है, सर ये तो अल्डिहाइड लग रहा है, पर मुझे पता है आप लोग अभी बहुत ही सोच समझ के बोलोगे, राइट, क्योंकि आप बोलोगे सर अभी आप फंसा ना दो इसमें किसी में। बट स्टूडेंट्स ये साइड में देखो अल्काइल ग्रुप ही है, CH2 है ना, CH2 CH3 ऐसा कुछ भी हो सकता है। बट हाँ अगर मैं बात करूं इस वाले ग्रुप की तो ये क्या हो जाएगा आपका, बोलो, C डबल बॉन्ड O नहीं होना चाहिए था, C सिंगल बॉन्ड होते बच्चों डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा, ईथर हो जाएगा। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ईथर। मैंने बताया ना O दोनों साइड में कार्बन कार्बन रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, ईथर। और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपका, अल्डिहाइड। तो ये वाला पार्ट अल्डिहाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2-3 बार आप अच्छे से देखोगे तब आपको चीजें कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो इसका फोटो ले लो, फिर मैं आपको 2 क्वेश्चन अच्छे वाले प्रैक्टिस के लिए देता हूँ, ठीक है। फोटो लो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 3 एग्जांपल्स मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, आप लोग इनको सॉल्व करिए, वीडियो को पॉज कर लिए अच्छे से और इनको सॉल्व करिए, राइट। इनको सॉल्व करने के बाद मैं इन सब के आंसर्स भी बताऊंगा, डोंट वरी, बट आप लोग खुद से ट्राई करिए, पहले वीडियो पॉज करके स्टार्ट करिए। हो गया, चलो स्टार्ट करें बच्चों। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये वाला जो पार्ट है, एक ये हो गया, दूसरा आंसर चेक कर सकते हो आप लोग, तीसरा ये हो जाएगा आपका कीटोन 101%, ये आपका अल्कीन है, करेक्ट। ये वाला थायो अल्कोहल की जगह पे थायोल भी लिखेंगे तो बराबर ही, डोंट वरी, राइट। ये वाला जो पार्ट है वो है अल्कोहल, ये वाला पार्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड, मैं C एसिड लिख रहा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये वाला जो पार्ट है वो है आपका ईथर। ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट ना। ये वाला जो पार्ट है वो है N सब्स्टिट्यूटेड या फिर N अल्काइल अमाइड। आई होप सब लोगों ने राइट लिखा होगा। अगर आपका 60% भी राइट है तो मैं आपको बोलूंगा कि आपने प्रीवियस लेक्चर अच्छे से रिवाइज किया था। 60% भी राइट है चलेगा, बिकॉज अभी तो टाइम थोड़ा सा लग सकता है, बट आप लोग के 60% अगर राइट है तो डेफिनेटली आप लोग ने अच्छा सॉल्व किया ना। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, इस वाले को हम लोग अल्कोहल बोलेंगे। सर ये तो फिनॉल होना चाहिए, नहीं बेटा, ये बेंजीन रिंग थोड़ी है, बेंजीन रिंग होता तो ही फिनॉल बोलते ना। उसके बाद में इसको क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे। ये वाला पार्ट क्या है, सर ये तो अमाइड है, नहीं, यहाँ पे बीच में कार्बन आ गया, ये डायरेक्ट एन थोड़ी है, इससे डायरेक्ट थोड़ी जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, अल्डिहाइड। हाँ अगर ये डायरेक्ट यहाँ पे एन होता तो हम लोग अमाइड बोल सकते थे। उसके बाद में इसको क्या बोलेंगे, ये 2 डिग्री अमाइन है, सर ये तो अमाइड होगा, नहीं बच्चों, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे इस कार्बन पे डबल बॉन्ड O होना चाहिए था, है क्या, नहीं है। या फिर इस कार्बन पे डबल बॉन्ड O होना चाहिए था, नहीं है। इसको क्या बोलेंगे, बराबर कीटोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कीटोन, राइट। सर ये वाला सबको पता है, इसका नाम क्या है, अल्कोहल, राइट। तो स्टूडेंट्स ये हो गया आपका एग्जांपल नंबर 2। आई होप आप लोगों ने इसमें भी मैक्सिमम राइट किए होंगे। चलो नेक्स्ट वाले में अगर हम लोग बात करें इसकी, तो इसका नाम क्या है, अल्कीन है। इसका नाम क्या है, अल्कोहल है, अल्कोहल। इसका नाम क्या है, साइनाइड है,
CN है तो साइनाइड, और NC है तो बोलो यस इट इज आइसोसाइनाइड। उसके बाद में C डबल बॉन्ड O है तो कीटोन, और ये वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, अल्कीन। तो आई होप आप सबको ये अच्छे से समझ में आ गया अभी। यस, मैं ऐसे थोड़े और एग्जांपल्स प्रैक्टिस के लिए दूंगा। मैं अभी आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जिन बच्चों को थोड़ा भी ऐसा फील होता रहेगा कि सर थोड़ा हमको टफ जा रहा है, मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ। जब मैंने फर्स्ट सम सॉल्व किया था और अभी जब आपने ये सॉल्व किया, इसमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क लग रहा है कि हाँ कंपैरेटिवली इजी लग रहा है अभी, तो स्टूडेंट्स और थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आपका ये परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज आगे हमको फंक्शनल ग्रुप पता करना है बच्चों। अगर हम लोग किसी कंपाउंड का नाम लिखेंगे और अगर उसके अंदर क्या क्या फंक्शनल ग्रुप पता है वही हमको नहीं पता है बच्चों, तो फिर हम लोग उसका नाम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये तो मस्ट है, सबके लिए आना ही चाहिए सबको। अभी इसका थोड़ा सा कंटिन्यूएशन पार्ट में आगे सिखा रहा हूँ। होमोलोगस सीरीज छोटा सा 10 से 15 मिनट का टॉपिक है, एंड देन वी विल वाइंड अप, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग IUPAC स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज अभी हमको पूरे के पूरे फंक्शनल ग्रुप पता है और फंक्शनल ग्रुप को कैसे यूज करना है वो भी पता है। तो आप लोग इसका फोटो लो, फिर मैं आपको होमोलोगस सीरीज सिखाता हूँ। बहुत ही इजी टॉपिक है, फोटो ले लो। Okay students, so let's start with a very small and simple topic, very important also, but बहुत easy topic है। होमोलोगस सीरीज आपने स्कूल सेक्शन में भी पढ़ा होगा। होमोलोगस सीरीज का मतलब होता है सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और सीरीज ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग सेम फंक्शनल ग्रुप। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा इनमें फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन। फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए, सेम, इन विच द कॉन्जिक्यूटिव मेंबर मतलब नेक्स्ट मेंबर में और इस मेंबर में बेटा CH2 का डिफरेंस होना चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करूँ तो CH3OH है, नेक्स्ट वाले में इन दोनों में कितने का डिफरेंस आ गया, CH2 का डिफरेंस आ गया। फिर इन दोनों में वापस से देखो CH2 का डिफरेंस आ गया। यहाँ पे CH3 CH2 तो देखो दोनों में सेम ही था, बट इसमें भी देखो OH इसमें भी OH, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, बट एक CH2 एक्स्ट्रा आ गया। तो अगर CH2 एक्स्ट्रा आएगा तो सबको पता है कार्बन का मास होता है 12, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, और हाइड्रोजन का 1 होता है, तो एक हाइड्रोजन का 1 तो 2 हाइड्रोजन के 2, सो 12 + 2 विल बी 14। तो दोनों के अंदर मास का डिफरेंस कितना होगा, 14 का, और CH2 यूनिट का डिफरेंस होना चाहिए। सो द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग सेम फंक्शनल ग्रुप एंड इन विच द कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव मतलब ये फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ, इनको कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स बोलेंगे, डिफर of the series differ by CH2 group, that is by a mass of 14 units, is called as homologous series। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन देखो मैंने वापस लिखा है, they should have a same functional group। जैसे अगर मैं बात करूं ये भी अल्कोहल, ये भी अल्कोहल, ये भी अल्कोहल, राइट। तो आप बताओ इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है, CH2 का, राइट। इन दोनों में भी कितने का डिफरेंस है, CH2 का, तो इनको आप होमोलोगस सीरीज बोल सकते हो, राइट। क्वेश्चन के फॉर्म में विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज रिप्रेजेंट द सेट ऑफ होमोलॉग, किसमें होमोलॉग्स है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो ये अल्केन है, ये भी अल्केन है, ये भी अल्केन है, वो बाद में देखेंगे कि CH2 का डिफरेंस है कि नहीं। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। अल्केन मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है सब में, तो ये सब के सब अल्केन है। अभी अगर मैं बात करूं फर्स्ट वाले की, तो इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो इसमें 5 होने चाहिए, तो 1 2 3 4 5 है डेफिनेटली। तो ये दोनों में CH2 का डिफरेंस आ गया। इसमें कितने गिनो, 1 2 3 4, ये 5 और ये 6, तो कितने का डिफरेंस है बच्चों, इन दोनों में भी CH2 का डिफरेंस, इन दोनों में भी CH2 का डिफरेंस। तो ये होमोलोगस सीरीज है या नहीं है, है। तो फर्स्ट वाला आंसर राइट हो गया। उसके बाद में ये अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल। पहला कंडीशन फंक्शनल ग्रुप शुड बी सेम। फिर बताओ इसमें कितने कार्बन है, ये एक कार्बन, दूसरा कार्बन। अभी बताओ ये जो मैंने बॉन्ड लाइन फॉर्मूला सिखाया था प्रीवियस लेक्चर में, वही काम आ रहा है, तो मैं डायरेक्टली ये कैसे स्टार्ट कर सकता था स्टूडेंट्स, ठीक है। इस वजह से बेसिक्स के साथ स्टार्ट करें। इसमें कितने कार्बन है गिनो, 1 2 3, ये तो कार्बन नहीं, ये तो OH है, तो इन दोनों में CH2 का डिफरेंस आ गया, तो ये दोनों होमोलोगस सीरीज के पार्ट हो गए। यहाँ पे देखो 1 2 3 4, और ये देखो 4 है, इसमें 3 थे, तो दोनों में CH2 का डिफरेंस, इन दोनों में भी CH2 का डिफरेंस, तो ये भी आंसर राइट है, करेक्ट। पहले फंक्शनल ग्रुप फिर CH2 का डिफरेंस देखना है। ये 1 डिग्री अमाइन है, ये कौन सा अमाइन है, 2 डिग्री अमाइन है, और ये कौन सा है, 3 डिग्री अमाइन है। मैं तो बोलूंगा कि पहले कैंसिल हो गया। सर सब में CH2 का डिफरेंस है ना, देखो इसमें 2 कार्बन, इसमें 1 2 3 कार्बन, तो 2, और इधर 3 कार्बन, इधर 2 कार्बन, एक का डिफरेंस आ गया। यहाँ पे 4 कार्बन से 1 2 3 4, ये सब बेवकूफी वाला काम है, करने की जरूरत ही नहीं है बच्चों। क्यों, क्योंकि एकदम सिंपल है, फंक्शनल ग्रुप शुड बी सेम। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस फंक्शनल ग्रुप सेम नहीं है, मैंने पहले भी नोट पॉइंट में लिखवाया था, तो इसके लिए नोट्स आपको अच्छे से कंप्लीट करना है बच्चों। ये वाला बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें इसकी,
तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। ये क्या है बच्चों, अल्कोहल नहीं है, फिनॉल है। क्यों? क्योंकि बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। अगर वो बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा है तो इसको क्या बोलेंगे, फिनॉल बोलेंगे। क्या ये वाला OH बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है? नहीं है, तो ये क्या है, ये अल्कोहल है। तो क्या फंक्शनल ग्रुप सेम है? नहीं है, तो इसको भी नहीं चेक करेंगे, बस खत्म। सर तो फिर ये वाला तो अल्कोहल ही है ना, तो इन दोनों की अगर पूछा जाए एग्जाम में, इन दोनों को थोड़ी पूछा है, इन्होंने क्या पूछा है, फॉलोइंग सेट। सेट जो है, सेट मतलब तीनों का सेट है ना बच्चों, तो क्या ये पूरा सेट आपको रिप्रेजेंट करके बता रहा है? नहीं बता रहा है, तो इसको आप होमोलोगस सीरीज बोल सकते हो क्या? नहीं। तो मैं आपको और 3 से 4 क्वेश्चंस दूंगा अभी प्रैक्टिस के लिए, फिर हम लोग बाद में वाइंड अप करेंगे। तो ये वाले जो मैंने सॉल्व किए, अभी नेक्स्ट वाले में आपको सॉल्व करने के लिए दूंगा, देखते हैं आपको आंसर आता है कि नहीं। तो इसका फोटो लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो अभी इसमें मैंने आपको 5 क्वेश्चन दिए प्रैक्टिस के लिए। इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये होमोलोगस सीरीज का सेट है या नहीं है, ठीक है। अगर एक भी उसमें अगर डिफर कर रहा है तो पूरे सेट को तो कैंसिल ही करना पड़ेगा, 2 के हिसाब से नहीं चलेगा बच्चों। तो ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज करिए अच्छे से। वीडियो को पॉज करने के बाद इनको सॉल्व करिए, तसल्ली से, घाई मत करिएगा, सोच समझिए। पहला तो जो पॉइंट है, मैंने क्या बोला था आपको याद है? फर्स्ट पॉइंट था बच्चों, फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप सेम नहीं है तो बाकी सब भाड़ में गया, फिर देखने का ही नहीं। फिर दूसरी बात, अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है तो हर ग्रुप में या हर 2 मॉलिक्यूल के बीच में CH2 का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। वीडियो पॉज करिए अच्छे से, फिर सॉल्व करिए। किया? चलो देखते हैं आंसर। फिर पहले मुझे बता बच्चों, ये कौन है? अल्काइन है, ये भी अल्काइन है, ये भी अल्काइन है, तो फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया? सेम हो गया। फिर देखें इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4, इसमें 4 है तो इसमें 5 होने चाहिए, 1 2 3 4 5, परफेक्ट है। अगर इसमें 5 है तो इसमें 6 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6, तो ये बटा आपका होमोलोगस सीरीज का सेट हो गया, परफेक्ट है। आई होप आपको भी वही आया होगा, ठीक है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, फंक्शनल ग्रुप सेम है। तो फिर गिनो कार्बन, इधर एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन है, तो 2 है, तो इसमें 3 होने चाहिए। सर 3 है, बराबर है, तो इसमें 4 होने चाहिए, 1 2 3 4, तो ये भी आपको होमोलोगस सीरीज का क्या हो जाएगा बच्चों? सेट हो जाएगा, परफेक्ट। सर ये क्या है, ये हमको समझा ही नहीं। ये बच्चों ये क्या है, ये आपके इसके अंदर क्या डबल बॉन्ड है क्या? नहीं है सर, ये डबल बॉन्ड तो नहीं है, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ही है, तो आप इनको अल्केन बोलोगे कि नहीं बोलोगे? सर ये तो रिंग फॉर्म में, लेकिन बराबर है, तो इसको साइक्लो अल्केन बोलो, और क्या। ओके समझा सर, क्या बोलेंगे इसको? साइक्लो अल्केन्स। तो साइक्लो अल्केन, साइक्लो अल्केन, साइक्लो अल्केन, फंक्शनल ग्रुप सेम हो गया, अल्केन ही है तीनों के तीनों। अभी इसमें कितने कार्बन है? 5 है। अगर इसमें 5 है तो इसमें 6 होने चाहिए। सर है 6, कैसे? 1 2 3 4 5 6, ये 5 इधर से एक बढ़ गया 6, और अगर बात करें इसकी तो इसमें 7 होने चाहिए, 3 4 5 6 और ये 7, तो इसका मतलब ये भी होमोलोगस सीरीज है, राइट। अगर मैं बात करूं फोर्थ की, सर इसको क्या बोलेंगे बच्चों? साइनाइड, साइनाइड, साइनाइड नहीं है, ये क्या है? आइसोसाइनाइड है। एनसी को क्या बोलेंगे बच्चों? आइसोसाइनाइड। इस वजह से मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप सिखा दिया। तो क्या ये होमोलोगस सीरीज का सेट है? नहीं है, राइट। फिर अगर मैं इसकी बात करूं तो ये अल्कीन है, ये भी अल्कीन है, ये भी अल्कीन है, फंक्शनल ग्रुप सेम हो गया। फिर कार्बन का ग्रुप कितने का डिफरेंस होना चाहिए? CH2 का। तो अगर इसके पास गिनो कितने कार्बन है? 4 है, तो इसमें 5 होने चाहिए, गिनो 1 2 3 4, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें गिनो 1 2 3 और यहाँ पे 4, तो 4 है। सर ये क्या? हाँ तो ये भी तो है ना कार्बन, डबल बॉन्ड क्या ऐसे हवा में थोड़ी लटका होगा, किसी से तो जुड़ा होगा ना, ये कार्बन ही है, ये पॉइंट आ गया ना यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अगर इसको आपको लिखना है तो कैसे लिखोगे बताओ? ये कार्बन, ये कार्बन, ये भी कार्बन, ऐसे, करेक्ट। फिर अभी बताओ, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे C, अभी यहाँ पे हाइड्रोजन फिलिंग करो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे एक भी नहीं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। तो क्या ये वाला सेट है? नहीं। सर फंक्शनल ग्रुप तो सेम था, तो बट डिफरेंस है क्या CH2 का? तो CH2 का डिफरेंस नहीं है, इस वजह से इसको भी अपन होमोलोगस सीरीज नहीं मानेंगे। तो स्टूडेंट्स मैंने 5 एग्जांपल्स आपको प्रैक्टिस के लिए दे दिया। तो दिस इज द लेक्चर नंबर 5 का एंड। इसमें हम लोगों ने होमोलोगस सीरीज पढ़ लिया, फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना सीख लिया बच्चों। आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना एंड होमोलोगस सीरीज को डिसाइड करना,
ये 2 चीज आप अच्छे से कर लेना। मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर दूंगा, जिसमें बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स में आपको फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना हो, और 3-4 एग्जांपल मैं इसके भी दूंगा लेक्चर नंबर 5 के एंड के बाद। जो पीडीएफ आपको भेजा जाएगा उसमें आपको ये वाले भी सॉल्व करने हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ लेक्चर नंबर 5। नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डेफिनेटली स्टार्टिंग विद नोमेनक्लेचर। तो अभी हमारा बेसिक स्ट्रांग हो गया। भले आप लोग बोले कि सर आपने 5 लेक्चर ले लिए, चलेगा बच्चों, बट ये वाला जो बेसिक्स हम लोग ने सीखा वो पूरे थ्रू आउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमको बहुत काम आने वाला है। थ्रू आउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमको बहुत काम आने वाला है। तो एक एक चीज जो मैंने बताई आपको याद रखनी है, बार बार रिवाइज करना है, बिकॉज ये अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो गया है, मैंने देखा है इसको बहुत जल्दी सिखाया जाता है 2 लेक्चर में, 2 लेक्चर तो बहुत ज्यादा, 1-1.5 लेक्चर में खत्म कर दिया जाता है, बट मैंने 5 लेक्चर तसल्ली से आपको सॉल्व भी करवाया है, उसके साथ में आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी दिए। तो ये सब होने के बाद अभी आपका फाउंडेशन एकदम स्ट्रांग हो गया, सो दैट जब हम लोग आगे का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो हमको बहुत इजी लगने वाला है। क्योंकि अभी मैं सपोज आपको कोई भी रिएक्शन लिखने बोलूंगा, इसका बेटा रिएक्शन लिखो, तो आपको इसको देखते ही पता चलेगा अरे ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें बच्चों दूसरे स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा लैगिंग हो जाएगा, तो बट अपने को एकदम कंसेप्ट वाइज क्लियर हो रहा है, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद द नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नामकरण कैसे किया जाता है वो हम लोग सीखेंगे, ठीक है। सो टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स।